हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की हमारी बुक है क्लास फर्स्ट की हिंदी सारंगी, जो एनसीईआरटी की है। उसमें हमारा चैप्टर है 12, पार्ट है 12। पार्ट का नाम है फूली रोटी। तो आज हम इसको चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अभ्यास के। देखिए, आपको इसलिए पिछले चैप्टर चाहिए तो आपको एक बार प्लेलिस्ट या मेरा चैनल चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके पिछले चैप्टर्स की वीडियोस। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुने कहानी, ये एक कहानी है, इसे आपको सुनना है, ठीक है। फूली रोटी। फूली रोटी सभी ने देखा होगा, यानी कि रोटी जब फूलती है बनाते वक्त, इसीलिए इसका नाम रखा है फूली रोटी। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिख रही होगी, तो अब हम इसे समझते हैं। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। ये है माँ, ठीक है। अब इनमें से पता नहीं किसका नाम जमाल है, अभी हमें चैप्टर में पता चलेगा। उन दोनों में से एक लड़के का नाम है जमाल, ठीक है। रसोई यानी कि किचन, वो खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था, यानी कि ये है जमाल। देखिए जमाल क्या है, माँ को देख रहा था रोटी बनाते हुए। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। जो जमाल है ना, ये इसका फ्रेंड है। वो किससे खेल रहा था? बर्तनों के साथ खेल रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। माँ रोटी बना रही थी। माँ देखिए रोटी बना रही है, ठीक है। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। जो जमाल है वो भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे रोटी छोटी सी लोई दे दी। जमाल ने क्या करा? थोड़ा सा आटा मांगा, तो माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। ये देखिए, ये लोई है। जब आटे को गोल गोल बनाते ना बेलने के लिए, तो इसको कहते हैं लोई, ठीक है। थोड़े से आटे से लेके, तो माँ ने उसको लोई दे दी। अब आगे देखते क्या होता है। जमाल रोटी बेलने लगा। देखिए जमाल ये रोटी बेल रहा है, ठीक है। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया, और जब रोटी बेलते तो देखा होगा आपने, सूखा आटा लगाता है, उसे परथन भी बोलते हैं, ठीक है। कोई कोई तो रोटी बेलने के लिए हमें सूखे आटे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसने लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। अब देखिए जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही है। हम लोग जैसे बनाते रहते हैं, मम्मी हम दीदियाँ लोग होती हैं, तो हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए तो हमारी रोटी गोल होती है, ठीक है। तो जमाल से रोटी क्या गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी, ठीक है। जमाल का जो फ्रेंड है ना जमाल, तो उसने जय ने क्या करा? उसको एक कटोरी दी। देखिए ये गोल करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे फिर क्या होता है। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। अब जमाल ने क्या करा? जो रोटी थी यहाँ पे उसके ऊपर कटोरी रखी और उसको घुमा दिया। रोटी गोल हो गई। रोटी क्या हो गई? गोल हो गई, यानी कि कट गई, तो गोल हो गई कटोरे के शेप में। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी, और माँ ने देखिए जमाल की रोटी सेकने लग गई, ठीक है। जमाल की रोटी खूब फूली, और क्या हुआ? जो जमाल है, जमाल की रोटी तो भाई खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। जमाल और जय क्या है? खुशी से रोटी खाने लगे कि हमारी मेहनत रंग लाई है। तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे भी मम्मी पापा बना रहे होते हैं खाना, मम्मी बना रही होती है, तो हम लोग भी जाते हैं, हम भी वो काम करने लग जाते हैं कि हमें भी बनाना है। तो वैसे इस बच्चे का भी है, यहाँ पे अपनी मम्मी को रोटी बनाते वक्त देखता है तो उसका भी मन करता है रोटी बनाने का। देखिए, बातचीत के लिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया? तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? जमाल ने लोई पर सूखा आटा लगाया, फिर उसने रोटी बेली, परंतु रोटी गोल ना बनी। रोटी गोल करने के लिए उसने कटोरी रखकर घुमाई। तो यही उत्तर था ना। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? कटोरी या किसी गोल बर्तन से रोटी को गोल बनाएंगे। हम भी जमाल के ही तरह करेंगे, जैसे उसने किया था, कटोरी से गोल बना दिया था। प्रश्न नंबर 3, फूली रोटी की जगह पर यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुझाइए। ये आपको क्या करनी है? एक दूसरे से डिस्कस करना है, बातचीत करनी है और अपने क्लास में सुनानी है। ओके।
जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ अपने शब्दों में। जमाल की माँ रसोई में पूरी बना रही थी। जमाल ने भी पूरी बनाने के लिए माँ से लोई ली। उसने बेलन से बेलकर पूरी माँ को दे दी और माँ ने पूरी कढ़ाई में डाल दी। पूरी फूलकर गोल हो गई। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं अपने जुबानी में, या आपको किसी और तरीके से लिखना, आप उस तरीके से लिख लेना। नेक्स्ट देखिए, आनंदमय कविता। शिक्षक की सहायता से कविता गाने और पढ़ने का आनंद लीजिए। यहाँ पे एक आपको और कविता दी गई है, आपको उसमें अपने टीचर्स के साथ गुनगुनाना है। जैसे रोटी अगर गोल ना बने, देखिए ये रोटी बना रहे हैं, अगर रोटी गोल ना बने तो क्या होगा, देखिए रोटी अगर गोल ना बने बन जाए कहीं का नक्शा। ये देखिए नक्शा बन गया, गोल नहीं बनता तो कहीं का नक्शा बन जाता है। नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, यानी कि इसको कैसे पकाऊं, ठीक है। नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तपाऊं यानी पकाऊं, यानी कि इस पे चूल्हे पर, ठीक है, तवे पर। तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी। अभी कह दिए, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसे। पृथ्वी यानी धरती, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ। या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहाँ का नक्शा। या फिर क्या करूं, उस देश को डाक से, डाक जहाँ पे चिट्ठियाँ आती है, ठीक है, भेजूं, बन गया है जहाँ का नक्शा, यानी कि जहाँ का मैप बन गया है। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ है, पढ़िए और मिलाइए। प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे रोटी कैसी बनी, आपको मैच करना है। रोटी कैसी बनी, गोल बनी, तो रोटी गोल बनी। नेक्स्ट, जय ने जमाल को क्या दिया। जय ने जमाल को क्या दिया था, एक कटोरी दी थी रोटी गोल करने के लिए। माँ ने जमाल को क्या दिया, माँ ने जमाल को एक क्या दी थी, लोई दी थी। रोटी किसने सेकी, रोटी किसने सेकी थी, माँ ने रोटी सेकी थी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, पहेली। यहाँ पे पहेली आपको बताई गई है। देखिए, घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। तो यहाँ पे आपको एक पहेली दी है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम क्या लटकाते हैं दरवाजे पर, ताला। अगर हम ताला नहीं खोलेंगे तो सबके सब क्या है, या तो बंद ही रह जाएंगे या तो फिर बाहर ही रह जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ताला। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ताला। दूसरा है, देखिए, हम पढ़ते हैं, मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई। हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई। तो बस्ते के भीतर क्या होता है और मेज पे क्या धरा होता है, जिससे आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ते हैं। तस्वीरें उसमें बहुत सारी भरी होती है, अभी वो यहाँ पे भी यूज़ हो रही है। वो क्या है, किताबें। देखिए तस्वीरों से भरी है, बैग के अंदर होती है, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हो। ओके, तो यहाँ आप लिख देंगे पुस्तक। पुस्तक इसका राइट आंसर हो गया, पुस्तक। अब आगे देखिए, शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बताइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। जैसे देखिए यहाँ पे है रोटी, रोटी, और फिर क्या हो सकता है, चोटी, मोटी, टोपी, ठीक है। वैसे फूली, मूली, पूरी, चूड़ी, सूली, ये भी हो सकता है, मूली, और भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाइए। देखिए आप इस पे क्या बना सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें मैंने मोटी ले लिया, ठीक है। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है पहले तो मोटी पे, मेरी बहन मोटी है। आपको जो अच्छी लगे आप वो बना सकते हो, ठीक है। दूसरा है मैंने मूली बनाया, मुझे मूली खाना पसंद है। इस तरीके से आप बनाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। प्रश्न 2, एक सी ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान का घेरा लगाइए। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको एक जैसे ध्वनि वाले शब्दों पे गोला लगाना है। जैसे जय, जमाल, जा से स्टार्ट हो रहा है तो जा से कर दिया। बुलबुल अलग हो गया, जीत एक जैसा है तो इस पे कर दिया हमने, ठीक है। शरबत
शीला सा आ रहा है तो हम इस पे गोला लगाएंगे। वीर अलग हो गया शेर, ठीक है। दूसरा है डमरू, थैला अलग अलग है। डफली डा आया है, देखिए डा, ठीक है। डोर, याद यमुना या आया है दोनों में आगे से। मछली अलग हो गया, यशोदा एक जैसा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। देखिए जैसे यहाँ पे चोटी, छोटी टी आ रहा है, चोटी टी आ रहा है। गोल, तो गोल अलग हो गया तो यहाँ पे हम यहाँ गोला लगा देंगे और गोल को यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। दूसरा जय, लय, भय, सांप, सांप अलग हो गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे सांप, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आगे देखते हैं हम। इस कहानी में जय और जमाल हैं, ऐसे और नाम बताइए जिसमें ज अक्षर हो। तो आपको कुछ ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें क्या है, ज वाले शब्द हों। जैसे आप बोल सकते हो जीत, आप बोल सकते हो जयवीर, जयवीर। जतिन बोल सकते हो आप, जतिन। इस तरीके से शब्द बन गए। अब आगे देखिए, झटपट कहिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आपको जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है। भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, आपको इसको जल्दी जल्दी बोलना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए और लिखिए। झा ख डा ऊ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पे उनकी पहचान करके और लिखना है। तो जैसे ये क्या है, झा झूला है तो यहाँ हम लिख देंगे झा। ये क्या है, झ, झा से झोपड़ी, झा लिख दिया। ये क्या है, खा, खा से खिलौने होता है, ठीक है। फिर ये क्या है, डा, पेड़, ठीक है, तो डा हो गया। ये क्या है, ऊ से ऊंट, तो ऊ हो गया। आगे देखिए चित्र और बातचीत। यहाँ पे देखिए आपको एक रसोई दे रखी है, आपको इस चित्र को देखना और बातचीत करनी है। यहाँ पे देखिए रसोईया है जो खाना बनाता है, ठीक है ना। यहाँ ये बर्तन है, ये टमाटर है सब्जी, ये कढ़ाई है, कढ़ाई में देखिए जलेबियाँ तली जा रही हैं, ठीक है। ये तल रहा है। यह क्या है, करछी है, ये लहसुन है। और ये क्या है, साग रखा है। ये बैगन है, ये कद्दू है। सब आपने घर में देखा होगा आपने। आगे देखिए इकाई 4 में त्योहार और मेले। त्योहार सभी को पता है, फेस्टिवल होता है। मेला सभी ने देखा है। चित्र और बातचीत, यहाँ पे भी आपको चित्र देखना है और इस पर बातचीत करनी है, डिस्कस करना है। देखिए मेले में सभी गए होंगे तो सभी को पता है मेला, ठीक है। देखिए यहाँ पे बैलून मैन है, यहाँ सर्कस दिखाया जा रहा है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें जलेबियाँ तली जा रही हैं। यहाँ पे देखिए टिक्की है, शायद ये टिक्की बन रही है। यहाँ लड़का आइसक्रीम खा रहा है। देखिए यहाँ पे झूले हैं, ये बच्चे झूला झूल रहे हैं, ये झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेचने वाली बेच रही है खिलौने, यहाँ खिलौने बेचने वाला है। ये बच्चे यहाँ खरीद के घर जा रही हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।